Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today our topic is cytoskeleton. Dear student, cytoskeleton, cyto means cell and skeleton means dry mass, या आप इनको a supporting substance भी कह सकते हैं, because they can give or provide a support to the cell. तो ड्राई मास जिस तरह स्केलेटन एनिमल्स में बॉडी को सपोर्ट फराहम करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी सेल्स जो है उनको मेनली सपोर्ट फराहम करने का फंक्शन जो है ये साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। ये साइटोस्केलेटन जो है स्टूडेंट्स, तो इनको सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोल्ज़फ, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोल्ज़फ इन 1928। तो सबसे पहले इस सपोर्टिंग सब्सटेंस जो है इनको कोल्ज़फ जो है इन्होंने इनको रिपोर्ट किया था। और आमतौर पर साइटोस्केलेटन जो है ये हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन is a network of proteins present throughout the cytoplasm of the cell। तो बेटा ये हमारे के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं या प्रोटीनेशियस नेटवर्क होता है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है ये लोकेट होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए बेटा, ये हमारे क्या है, एक सेल है, ये एक सेल है और ये जो है ये सेल का फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस हुआ और ये जो है सेल का साइटोप्लाज्म हुआ। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा हमारे साथ इस तरह प्रोटीनेशियस प्रोटीन फॉर्म्ड नेटवर्क होता है जिनको बेटा हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन, इस साइटोस्केलेटन के अगर हम केमिकल कंपोजिशन को देखें, chemical composition of cytoskeleton, तो बेटा ये आमतौर पर क्या होते हैं, प्रोटीन से बना होता है। मेनली composed of proteins, ये आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन एंड केराटिन प्रोटीन एटसेट्रा। तो इनका जो मेन केमिकल कंपोजिशन है वो ये है कि मेनली ये प्रोटीन से बने होते हैं साइटोस्केलेटन, जिनमें ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और केराटिन जो है ये क्या होती है, ये कॉमनली पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन जो है यहां पर अगर हम इनके टाइप्स को लिख ले तो बेटा यहां पर टाइप्स, तो आमतौर पर हमारे साथ जो साइटोस्केलेटन है, मेनली साइटोस्केलेटन जो है इनके 3 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स,
ट्यूब्यूल्स। दूसरा जो है वो है माइक्रो फिलामेंट्स, और तीसरा जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बेटा दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। फर्स्ट microtubules, second microfilament, and the third one is intermediate filaments. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बेटा, इनको हम ट्यूबुलिन यूनिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर क्या होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है स्पेशली क्या होते हैं, लंग हालो ट्यूब्यूल्स होते हैं। दे आर लंग हालो ट्यूब्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये ट्यूब्यूल्स है, तो इस तरह के होते हैं, लंग हालो ट्यूब्यूल से बने होते हैं, और इनका जो डायमीटर है, डायमीटर को अगर हम देखें तो इनका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर। इनका क्या है, डायमीटर है, इनका जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है। इनके अलावा इनमें से ये हर एक ट्यूब जो है ये फार्दर सिलेंड्रिकली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ईच ट्यूब is formed of helically arranged strands called प्रोटोफिलामेंट्स। तो यहां पर बेटा स्पेशली ये ट्यूब्स इस तरह बने होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये हमारे साथ एक ट्यूब है, और इनमें फार्दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट्स। तो ये जो है बेटा, ये क्या होते हैं, 13, हर एक ट्यूब जो है ये मजीद 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो है इनसे ये बने होते हैं, और इनमें से हर एक प्रोटोफिलामेंट जो है ये क्या होते हैं, डाइमर प्रोटीन से बना होता है। यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली क्या होते हैं, ईच प्रोटोफिलामेंट इज अ डाइमर। ये फिर मजीद 2 प्रोटीन जो है इनसे ये बना होता है। अब यहां पर अगर हम इस डाइमर को देखें तो इनमें से एक जो है वो अल्फा होता है, और दूसरा क्या होते हैं, बीटा। अल्फा एंड बीटा डाइमर जो है इन पर ये मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम इनको जूम कर ले तो यहां पर बेटा देखे, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक ट्यूब है,
क्लियर। तो इस ट्यूब को अगर हम देखें तो इनमें हेलिकली अरेंज क्या होते हैं, प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है। अब देखिए बेटा, ये इस तरह इनमें ये अरेंज होते हैं। ये देखिए बेटा, ये अब देखिए फॉर एग्जांपल रेड कलर वाला जो है ये अल्फा है, ब्लू कलर वाला जो है ये बीटा है, फिर क्या होते हैं अल्फा बीटा, और इस तरह ये देखे ये इस तरह स्ट्रैंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखे ये इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। यहां पर थोड़ा सही ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये देखे बेटा, ये देखिए ये हमारे एक प्रोटोफिलामेंट है, ये एक प्रोटो अब देखिए ये एक प्रोटोफिलामेंट है जिनको यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा किया। तो इस तरह मजीद इसी तरह क्या होती मजीद 13 क्या होते प्रोटोफिलामेंट्स जो है ये इस तरह अरेंज होकर और इन ट्यूब्यूल्स को जो है इनको बनाते हैं। साथ साथ बेटा इनके जो हमारे साथ माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अगर हम फंक्शन को देखें तो सबसे पहला फंक्शन यह है बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम फंक्शन की बात कर ले तो एक तो यह है कि यहां पर क्या होते प्ले अ रोल या इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ सेल। तो मूवमेंट ऑफ सेल इसलिए करता है क्योंकि क्या होते हैं बाइफार्मिंग सीलिया जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडीज आर सेंट्रियोल्स। तो बेटे एक तो यह है कि मूवमेंट ऑफ सेल, दूसरा यह है कि also play a role in intracellular transport of water plus ions, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस आइंस भी करता है। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन, साथ साथ इट कैन आल्सो प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन बाय फार्मिंग स्पाइंडल फाइबर्स। तो स्पाइंडल फाइबर्स जो है इनके फॉर्मेशन जो है स्पाइंडल फाइबर्स, तो स्पाइंडल फाइबर्स जो है ये फॉर्मेशन भी करते हैं जो कि क्या होते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। इनके अलावा यहां पर जो है अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर ले, माइक्रोफिलामेंट्स, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं। एक्टिन
फिलामेंट्स। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये आमतौर पर क्या होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, फॉर्म्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। तो इस बुनियाद पर हम इनको स्पेशली क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं। बेटा यहां पर अगर हम देखें माइक्रोफिलामेंट्स को, अगर हम देखें तो आमतौर पर ये क्या होते हैं, लॉन्ग या 3 लॉन्ग सॉलिड रॉड्स होते हैं। दे आर 3 लॉन्ग सॉलिड रॉड्स, और स्पेशली इनका जो डायमीटर है, डायमीटर, तो ये तकरीबन जो है स्पेशली यहां पर के 5 to 7 नैनोमीटर होता है। इनका डायमीटर जो है 5 to 7 नैनोमीटर होता है। साथ साथ ये इसी तरह यहां पर अगर हम इनको ड्रा कर ले तो ये सॉलिड रॉड्स होते हैं। ये देखिए ये सॉलिड रॉड है, और इन सॉलिड रॉड्स में बेटा ये बीडेड लाइक, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इनसे बने होते हैं, दे कैन शो बीडेड लाइक अपीयरेंस, बीड्स लाइक अपीयरेंस जो है दे ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा यहां पर ये जो क्या है एक्टिन, लेकिन इनके साथ साथ क्या होते हैं मायोसिन प्रोटीन जो है ये भी पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं 3 सॉलिड के होते हैं, रॉड्स होते हैं। और इनके अगर हम फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन, तो बेटा चूंकि एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन जो है दे आर फाउंड इन मसल्स, तो यहां पर हम लिख देंगे कि स्पेशली क्या होते हैं, प्ले अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन, प्ले अ रोल इन मसल्स कंट्रैक्शन। एक तो ये है कि ये क्या होते हैं मसल कंट्रैक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि ये क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया फॉर्मेशन या स्पेशली क्या होते हैं कंट्रैक्शन या रिट्रैक्शन ऑफ क्या होते हैं सीडोपोडिया जो है, वहां पर भी क्या होते हैं ये रोल जो है ये प्ले करता है। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या होते हैं, ये दे आर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पर हम लिखेंगे दे आर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये स्पेशली साइक्लोसिस जो है उनमें भी क्या होते हैं अपना रोल जो है ये परफॉर्म करते हैं। इनके साथ साथ बेटा यहां पर अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात कर लें, इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इनकी अगर हम बात कर ले बेटा, तो इनको इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन जो फिलामेंट्स है इनका जो डायमीटर है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो यहां पर ये भी क्या है हमारे साथ क्या होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ फाइबरस प्रोटीन, और स्पेशली इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इनका माइक्रोफिलामेंट्स और क्या होते हैं यहां पर के इंटरमीडिएट फिलामेंट, मींस के तकरीबन इनका जो डायमीटर है
वो 10 to 15 नैनोमीटर होता है। 10 to 15 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। और आमतौर पर ये इस तरह के होते हैं, फाइबर्स, इंतहाई फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस तरह के होते हैं फाइबर लाइक फार्म जो है, इनमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और आमतौर पर यहां पर अगर हम इनकी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, इनकी अगर हम फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन, तो फंक्शन तो एक तो ये है, नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। एक तो सेल जो है उनके जो क्या होते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो उनको कोलैप्स होने, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है इनको टारगेट रखता है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं। इनके अलावा कीप्स द ऑर्गेनेलिस एट देयर ओन पोजीशन। दूसरा यह है कि ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेले होते हैं उनको अपनी ही पोजीशन पर या फिक्स रखने या इनको बाइंड रखने का फंक्शन जो है, ये भी क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन जो है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये परफॉर्म करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि दे आर स्ट्रक्चरल इन फंक्शन, दे आर स्ट्रक्चरल इन फंक्शन। तो फंक्शन के लिहाज से ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केराटिन्स को लिख ले जो कि इंटरमीडिएट है, तो केराटिन्स क्या होते हैं, वहां पर जो हेयर्स होते हैं या नेल्स होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। तो बेटा यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मीन्स ड्राई मास, या सिंपली हम इनको सपोर्टिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इस साइटोस्केलेटन को सबसे पहले कोल्ज़फ जो है इन्होंने इनको रिपोर्ट किया था इन 1928। और साइटोस्केलेटन जो है ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद नहीं होता। जिस तरह यहां पर मैंने साइटोप्लाज्म में इनको ब्लू और कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह के होते एक नेटवर्क होता है जो कि डिफरेंट क्या होते फंक्शन इनसाइड द सेल जो है ये परफॉर्म करते हैं। केमिकली ये मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, जिनमें ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और केराटिन प्रोटीन जो है ये शामिल है। टाइप्स के लिहाज से बेटा अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब जो हमारे साइटोसेल ने इनके 3 टाइप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, फिलामेंट्स है। माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इनसे ये बने होते हैं, और ये क्या होते हैं हमारे लंग हॉलो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनका डायमीटर जो है तकरीबन 25 क्या होते हैं नैनोमीटर होता है। और इनमें से हर एक ट्यूब जो है मजीद 13 क्या होते हैं हेलिकली क्या होते हैं अरेंज स्ट्रैंड्स क्या होते हैं इनसे बने होते हैं, जिनको हम प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। तो ये प्रोटोफिलामेंट जो है ये क्या होते हैं 13 होते हैं, जिस तरह यहां पर मैंने इनको रिप्रेजेंट भी किया है। और फिर हर एक प्रोटोफिलामेंट जो है ये डायमर होता है, जिनमें से ये क्या होते हैं अल्फा और बीटा क्या होते हैं प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये इस तरह अगर हम क्या होते हैं एक ट्यूब्स को ले ले, तो ट्यूब में क्या होते हैं फॉर एग्जांपल ये क्या अल्फा बीटा ये क्या होते हैं डायमर्स की सूरत में प्रोटोफिलामेंट अरेंज होते हैं। और इस तरह ये एक फिलामेंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस तरह के होते हैं 13 प्रोटोफिलामेंट जो इनसे क्या होता है ये बना होता है। फंक्शन को अगर हम देखें तो एक तो ये है कि ये क्या होते हैं यहां पर मूवमेंट ऑफ द सेल जो है इनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज या सेंट्रियोल जो है ये फॉर्मेशन करते हैं। इनके अलावा साथ साथ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस आयंस भी करता है। और इनके जो मेन क्या होता है फंक्शन है वो ये है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। और स्पाइंडल फाइबर्स बेटा आपको पता है कि वहां पर क्या होते हैं
सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम करता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दे प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन। इनके साथ साथ यहां पर अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स को देखें तो इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि 3 होते हैं, लॉन्ग सॉलिड रॉड्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और ये देखिए फॉर एग्जांपल एक रॉड है और इस रॉड्स के अंदर ये क्या होते हैं, बीडेड अपीयरेंस शो करते हैं, जिनका डायमीटर फ्रॉम 5 to 7 नैनोमीटर होता है। फंक्शन को अगर हम देखें तो चूंकि एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स में पाए जाते हैं तो वहां पर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी करता है, साथ साथ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन भी करते हैं। इनके अलावा जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिनको हम साइक्लोसिस कहते हैं, ये भी क्या होते हैं, ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स होता है। इनके अलावा जो हमारे साथ इंटरमीडिएट क्या होते हैं, यहां पर फिलामेंट्स है। तो बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को हम इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है वो इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट होता है। और यहां पर ये क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं, जिनका जो क्या होते हैं डायमीटर होता है इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, जो कि तकरीबन 10 to 15 नैनोमीटर होता है। फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो एक तो यह है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये मौजूद होते हैं और इनको टारगेट रखते हैं, इनको आपस में श्रिंक या कोलैप्स होने नहीं देता। साथ साथ दूसरा ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेले हैं उनको अपने ही पोजीशन में फिक्स रखते हैं, उनको बाइंड रखते हैं और वो क्या होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। तीसरा जो इनका जो मेन वो क्या है, स्ट्रक्चर है फंक्शन के लिहाज से, दे कैन फॉर्म स्ट्रक्चर पार्ट्स, जिस तरह यहां पर मैंने केराटिन लिखा है, जो कि हेयर्स या नेल्स वगैरह जो इनमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। दैट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।